सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और यार ये इस प्लेलिस्ट की 18वीं वीडियो है। हम 18वीं वीडियो तक पहुंच चुके हैं CSS के 30 वीडियोस के इस कंप्लीट कोर्स में। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात कर रहे होंगे मीडिया क्वेरीज की। कि मीडिया क्वेरी की डेफिनेशन मैंने बेसिकली यहाँ पे लिख दी है कि ये किस लिए काम आती है। यहाँ पे मैंने कुछ हिंदी में भी लिखा है, इंडस्ट्री में कुछ कॉमन ब्रेक पॉइंट्स यूज होते हैं, मतलब मैंने इस तरह से लिखा है, मतलब ताकि थोड़ा ईजिली मैं समझा सकूँ। सो चलो आगे बढ़ते हैं। सो यार अब बात आती है कि ये मीडिया क्वेरीज होती क्या है CSS में। मीडिया क्वेरी एक CSS का फीचर है जिसे हम अपनी वेबसाइट का स्टाइल डिवाइस के फीचर्स के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि मेरी जो वेबसाइट है, हो सकता है वो किसी फ़ोन में खुले, हो सकता है वो किसी लैपटॉप के ब्राउज़र में खुले, हो सकता है वो कोई बड़ी स्क्रीन का डेस्कटॉप का ब्राउज़र हो उस पर खुले, या फिर वो एक टैबलेट में भी खुल सकती है, या फिर आजकल इंटरनेट वाले टीवी भी आते हैं बड़े बड़े 42 इंच के, 56 इंच के, उसमें भी खुल सकती है। सो आसान भाषा में अगर मैं बोलूँ, सो मीडिया क्वेरी एक CSS का फीचर है जिसे हम अपनी वेबसाइट का स्टाइल डिवाइस के फीचर के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। डिवाइस के फीचर्स का मतलब होता है कि स्क्रीन की विड्थ, स्क्रीन की हाइट, ओरिएंटेशन, जो स्क्रीन का ओरिएंटेशन होता है, यानी कि कौन से स्क्रीन, कौन से डिस्प्ले में मेरा बेसिकली जो मेरी वेबसाइट है वो दिख रही है। कलर वगैरह भी हम यार इसमें कंसिडर करते हैं। अगर मैं सिंपल और आसान शब्दों में एक चीज़ कहूँ मीडिया क्वेरीज के बारे में, सो यार मीडिया क्वेरीज हमारे CSS को कंडीशन बेस्ड बना देते। फॉर एग्जांपल यार, अगर मैं एक आसान एग्जांपल लूँ, मान लो अगर स्क्रीन छोटी है तो फॉन्ट साइज छोटा हो जाए, अगर स्क्रीन बड़ी है तो फॉन्ट साइज बड़ा हो जाए। समझ रहे हो? यहाँ पे जो लोग C++, जावा या मान लो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के आए हैं तो उन लोगों को पता होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कंडीशंस होती है, इफ एल्स होता है, स्विच केसेस वगैरह होते हैं, राइट। सो मीडिया क्वेरी भी कहीं ना कहीं उन्हीं की तरह है, बट ये CSS में है। यहाँ पे प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, बट हम कंडीशन बेस्ड क्वेरीज बना सकते हैं। और यार हम मीडिया क्वेरीज लगाने के लिए यूज़ करते हैं @मीडिया का। ये काइंड ऑफ एक रूल है जो हम जब हम मीडिया क्वेरी लगानी होती है हमें, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे मैंने एक लाइन लिख दी है, इंडस्ट्रीज़ में कुछ कॉमन ब्रेक पॉइंट्स यूज़ होते हैं, यानी कि छोटे मोबाइल का साइज़ इतना होगा 400C, और मोबाइल लैंडस्केप है तो इतनी, टैबलेट है तो इतनी, स्मॉल डेस्कटॉप है इतनी, लार्ज डेस्कटॉप है इतनी। इंडस्ट्रीज़ में से एक मतलब कुछ ब्रेक पॉइंट्स है जो हमें कंसिडर करने होंगे जब हम कोड कर रहे होंगे मीडिया क्वेरी का। और यहाँ पे मैंने एक लिख दिया है कि मीडिया क्वेरीज में सबसे कॉमन 2 वर्ड्स यूज़ होते हैं, मिन विड्थ और मैक्स विड्थ। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ होते हैं। मैक्स विड्थ यानी इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम विड्थ, कैसे मैक्सिमम विड्थ तक स्टाइल अप्लाई करो। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम विड्थ अगर मैं इस तरह से दे दूंगा 768, सो स्क्रीन 768 पिक्सल या उससे कम हो, उससे ज़्यादा ना हो। आई कैन अंडरस्टैंड अभी के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है कि ये है क्या। सो कंफ्यूजन मिटाने के लिए चलो एक काम करते हैं, चलते हैं अपने VS कोड में और समझते हैं बहुत ही आसान शब्दों में मीडिया क्वेरीज को। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। सो यार आ गया हूँ फिर मैं अपने VS कोड में, और मेरे पास यहाँ 2 फाइल्स हैं, index.html और stylesheet.css। index.html में मैंने सिर्फ इतना किया है कि टाइटल दे दिया उसका 18th मीडिया क्वेरीज एंड CSS। और स्टाइलशीट CSS में अगर मैं चलूँ तो यहाँ पे कोई भी CSS अप्लाई नहीं कर रखी है मैंने, करेक्ट है। सो इतना ओके, मैं ये हटा देता हूँ, इतना करेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है। सो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे बॉडी में मैं क्या करता हूँ, H1 ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हम समझेंगे मीडिया क्वेरीज। इस तरह से मैं कर देता हूँ, थोड़ा ठीक लगेगा। साइड बाय साइड में इसका ब्राउज़र भी खोल लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से। और जो मेरी H1 है वो आ रही है, इसको मैं 100 पिक्सल, इसको मैं 100% कर दूंगा, ठीक है। सो हम समझेंगे मीडिया क्वेरी। मैं इसके साथ साथ क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग्स पे ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं उसके लिए P टैग यूज़ करूँगा। और यार ये मैंने कैपिटल कर दिया और ये सिंपली मैं P लिखूंगा तो पैराग्राफ टैग आ जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस विल चेंज इट्स कलर, ठीक है। सो यार मैं ये इस तरह से लिख चुका हूँ कि दिस विल चेंज इट्स कलर, ठीक है। सो अभी तक मैंने यार stylesheet.css में कोई भी कोड नहीं लिखा है यहाँ पे, और मैंने बेसिकली सिंपली यही किया है कि एक H1 ले लिया और एक पैराग्राफ टैग ले लिया। सो यार अब मैं चलता हूँ अपने stylesheet.css में यहाँ पे, और यार मैं अब एक यहाँ पे काम करता हूँ, कि मैं यहाँ पे ना बॉडी को एज अ सिलेक्टर लूंगा, बॉडी को एज अ सिलेक्टर लेके, और मैं यहाँ पे बेसिकली कुछ कलर दे देता हूँ, लेट्स से बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर लेट्स से मैं कुछ भी दे देता हूँ, कुछ सही से दे देता हूँ, लेट्स से एक्वा दे देता हूँ। अभी ठीक है, एक्वा ठीक है, करेक्ट है। इसके बाद मैं थोड़ी सी पैडिंग दे दूंगा, यहाँ पे पैडिंग दे देता हूँ, लेट्स से मैं 50 पिक्सल। और उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे आऊँगा और यहाँ पे मैं बेसिकली दे देता हूँ टेक्स्ट अलाइन करके प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट अलाइन। तो मैं काम करता हूँ, मेरा जो टेक्स्ट है ना उसको मैं सेंटर में भी कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सेंटर में इस तरह से जब मैं कर दूंगा, सो जो मेरा बेसिकली जो मेरा ये हेडिंग है और ये पैराग्राफ है वो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। सो इतना मैं करूँगा बेसिकली, ठीक है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे यार लगाऊंगा मेरे मीडिया सिलेक्टर। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं
मीडिया लिखूंगा इस तरह से, मीडिया, और ये स्क्रीन नहीं चाहिए मुझे इस तरह से, ठीक है। सो एट द रेट मैं मीडिया लिखूंगा और यहाँ पे मैं कॉलन दे दूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा मिन विड्थ इस तरह से, ठीक है। सो इट विल वर्क, मिन विड्थ, और कॉलन दे दूंगा मैं यहाँ पे 600 पिक्सल इस तरह से, कॉलन दे दूंगा मैं यहाँ पे 600 पिक्सल। और इसके अंदर मैं दे देता हूँ फिर बॉडी, इस तरह से बॉडी में दे देता हूँ और बॉडी के अंदर मैं दे दूंगा बैकग्राउंड कलर और लेट्स से इसको मैं कर देता हूँ ब्राउन, ठीक है। इतना मैं कर दिया ब्राउन, ठीक है। सो अब यार इस कोड का मतलब क्या है थोड़ा वो समझ लेते हैं। देखो एट द रेट मीडिया और ये मिन विड्थ 600 पिक्सल हमने इसमें एज अ पैरामीटर पास किया। ये कोई फंक्शन नहीं है, देखो सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता आइडियली कि एज अ पैरामीटर पास किया, बट क्योंकि वो ब्रैकेट्स में है सो अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए वो कहना ठीक होगा, ठीक है। सो एट द रेट मीडिया लिखा, ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या किया, मिन विड्थ लिया 600 पिक्सल। सो ये जो लाइन है, इतनी लाइन, इसका मतलब ये है कि जब स्क्रीन की विड्थ 600 पिक्सल से ज़्यादा हो, टैबलेट या बड़ा फ़ोन, लैंडस्केप मोड में जो बड़ा फ़ोन चलाते हैं, ठीक है, तब अंदर वाला CSS अप्लाई कर दो, ठीक है। यानी कि इसका इजी मतलब वही है कि जब स्क्रीन की विड्थ 600 पिक्सल से ज़्यादा हो तब ये अंदर वाला कोड अप्लाई कर दो। और अंदर वाला कोड क्या है कि बॉडी का कलर ब्राउन कर दो, सिंपल, इतना सा मतलब है इसका। सो यहाँ बेसिकली हमने बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी का यूज़ किया है बॉडी के अंदर। इसका मतलब ये है कि जब भी स्क्रीन मेरी 600 पिक्सल से ज़्यादा होगी तो जो मेरा बैकग्राउंड कलर है बॉडी का वो चेंज हो जाएगा। मैं इसका लाइव एग्जांपल भी देके दिखाता हूँ। अभी क्या है, अगर मैं अभी जो मेरी स्क्रीन की कुछ विड्थ तो होगी, है ना, कुछ तो विड्थ होगी, लेकिन अगर मैं इसको 600 पिक्सल से ज़्यादा करूं, यानी कि मैं इसको थोड़ा स्क्रीन को साइज़ को बड़ा कर दूं, सो जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्राउन हो जाएगा। मैं एक काम करता हूं, मैं करके दिखाता हूं। देखो ये मैं छोटा कर रहा हूं लेकिन मैं धीरे धीरे इसको बढ़ाता हूँ। देखो धीरे धीरे बढ़ाता हूँ, धीरे धीरे बढ़ाता हूँ और ये स्क्रीन का कलर चेंज हो गया, देखो हो रहा है। सो ये होती है मीडिया क्वेरी के कंडीशंस लगा सकते हैं हम। कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई अगर हमें करनी है तो हम कंडीशन लगा सकते हैं, यानी कि ये कंडीशन ही होती है ऑलमोस्ट, यानी कि कंडीशनल बेस्ड ही होती है, ठीक है। अब मैं, अच्छा ये चीज़ है, ये बेसिकली किसके लिए थी यार, ये टैबलेट व्यू के लिए थी। मतलब आइडियली जो तुम्हें PPT का मैं दिखाऊं, अगर मान लो मैं PPT खोल के दिखाऊं, सो यहाँ पे मैंने जो इस चीज़ का डिस्कशन किया था ना कि 320 पिक्सल पे स्मॉल मोबाइल चलते हैं, 480 पिक्सल विड्थ पे ये मोबाइल लैंडस्केप चलता है और 786 पे टैबलेट चलता है, ठीक है। 768 पे टैबलेट चलता है, ठीक है। इसका मतलब यार यही है कि अगर मान लो 600 पिक्सल से मैं ऊपर गया तो मेरा बेसिकली क्या है, स्क्रीन का जो मतलब बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो रहा है। सो ये बेसिकली टैबलेट के लिए होता है। मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ टैबलेट इस तरह से, ठीक है। ये और मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ टैबलेट व्यू करके लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है, ठीक है। मैं इसको बेसिकली कमेंट बना देता हूँ, करेक्ट। सो ये टैबलेट व्यू के लिए होता है। अब मैं सिमिलर सी चीज़ करूँगा किसके लिए, डेस्कटॉप व्यू के लिए। सो अगर मैं यहाँ पे लिख भी दूँ डेस्कटॉप व्यू इस तरह से अगर मैं लिख दूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको इस तरह से कर दूँ, डेस्कटॉप व्यू कर दूँ, करेक्ट है। और मैं वापस से फिर अपना वही मतलब मैं वापस से अपनी मीडिया क्वेरी लगाऊंगा @मीडिया इस तरह से मैं लगाऊंगा। स्क्रीन नहीं चाहिए मेरे भाई मुझे, ठीक है, ये मैं हटा दूंगा अभी, ठीक है। सो उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वही लूँगा सेम मिन विड्थ, इस तरह से मैं एक मिनिमम विड्थ ले लूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा 1024 पिक्सल। ये 1024 पिक्सल बेसिकली डेस्कटॉप के लिए होता है। और मैं सिमिलर सी चीज़ यार यहाँ पे भी मैं सिमिलर सी चीज़ करूँगा, ये पूरा कोड उठा के मैं यहाँ कॉपी कर दूँगा कि बॉडी का कलर चेंज कर दो। और यहाँ पे मैं ब्राउन नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँ, येलो कर देता हूँ, मतलब ठीक है ना, येलो ग्रीनिश सा कर देता हूँ थोड़ा सा, ये ठीक है, येलो ग्रीन करेक्ट है, हाँ ये ठीक है। सो ये दूसरा बेसिकली हमने इसमें क्या किया है, ये दूसरा मीडिया क्वेरी है, ठीक है, जो स्पेशली डेस्कटॉप साइज़ या लार्ज स्क्रीन साइज़ के लिए है, करेक्ट। सो कंडीशन हमने क्या दी है यहाँ पे कि जब स्क्रीन की विड्थ 1024 पिक्सल से ज़्यादा हो जाए, ये जो है, ठीक है, सो बैकग्राउंड कलर को ये बना दो, क्या बना दो, येलो ग्रीन बना दो, ठीक है। अब इसको एक बार ट्राई भी कर लेते हैं। पहले तो मेरा टैबलेट व्यू चलेगा, करेक्ट। अब मैं इसको अगर मान लो थोड़ा सा हल्का सा सरकाऊं, ये ब्राउन हो गया, ये टैबलेट व्यू चल रहा है, यानी कि अभी इसने 600 पिक्सल जो स्क्रीन है वो पास कर दी होगी, करेक्ट। और अगर मैं इसको थोड़ा और बड़ा करूं तो अभी येलो ग्रीन होना चाहिए वो, जब 1024 पिक्सल आ जाएगी और उससे ज़्यादा हो जाएगी विड्थ, ठीक है। सो ये देखो मैं और
इसको बड़ा कर रहा हूँ, देखते हैं कहाँ चेंज होता है। ये देखो, ये कहीं यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखो, ठीक है। सो यार ये होती है मीडिया क्वेरीज हमारी। मीडिया क्वेरीज बेसिकली हमारी काफ़ी हेल्प करती हैं जब हमें एक वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन देना हो। सो आई होप यार तुम्हें मीडिया क्वेरीज समझ में आ गई होगी कि मीडिया क्वेरीज कैसे काम करती है और हम किस तरह से बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। यार इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, और यार मैं यहाँ पे मैक्स विड्थ वगैरह वो सब नहीं बता रहा। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग खुद एक्सप्लोर करो उस पर्टिकुलर चीज़ को, ताकि तुम्हें ज़्यादा समझ में आ जाए। जो मीडिया क्वेरीज का एक बेसिक आइडिया होता है वो मैंने इस वीडियो से दे दिया है। खुद एक्सप्लोर करो, खुद से सीखो, तो काफ़ी चीज़ें समझ में आ भी जाएंगी। हालांकि हम ये मीडिया क्वेरीज का यूज़ आने वाले प्रोजेक्ट में ज़रूर कर रहे होंगे। इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में बेसिकली 10 प्रोजेक्ट्स हैं, तो हम उनमें मीडिया क्वेरीज का यूज़ कर रहे होंगे। तो वहाँ पे भी तुम्हें काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम मीडिया क्वेरीज लगा सकते हैं। तो चलो यार, मिलते हैं इस प्लेलिस्ट की फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।